राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम ऑफिशियल। तो कैसा है मेरा ये परिवार? आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितृपक्ष पे जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है कि 18 को 18 सितंबर को हमारा पहला पितृपक्ष आरंभ हो गया है, जो कि 2 अक्टूबर पितृपक्ष आपको अमावस्या वाले दिन पितृपक्ष का समापन हो रहा है। तो इन 15 दिनों में हम लोगों को ऐसे क्या क्या कार्य जो नहीं करने चाहिए, पहले इस बात की ओर रुख करते हैं। तो सबसे पहले मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, ठीक है। देखिए, और हमें दान पुण्य इस माह में ना, हमें दान पुण्य अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य बहुत ज़्यादा करने चाहिए। जितना अधिक हो सके आपको दान पुण्य करने चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, तो इन 15 दिनों में आपको अपनी हेयर्स कट नहीं करवाना चाहिए। अगर जेंट्स हैं तो उन्हें शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। इफ़ इमरजेंसी तो करिए, लेकिन ऐसे नहीं करिएगा तो ज़्यादा उत्तम होगा। इसके साथ ही जो नेल्स होते हैं ये भी 15 दिनों तक नहीं कट करने चाहिए। घर में नॉन वेज को अवॉइड करना चाहिए। माना तो यहाँ तक जाता है कि प्याज लहसुन तक नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपकी फैमिली में जैसे होता है, आपके परिवार में आप लोग जैसे बरसों से करते आ रहे हैं, वैसे उन नियमों को भी लेके चलिए। लेकिन थोड़े नियमों को पालन करने से क्या होता है कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। तो जैसा कि 18 तारीख को श्राद्ध पूर्णिमा है, इस दिन से आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमारी लाइफ में शांति आए, जिससे हमें सक्सेसफुल हमारे जो भी वर्क्स है उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें एकदम सक्सेस रिज़ल्ट मिले। जो 99 पे आके फेल होते हैं ना, वो चीज़ अब हमें नहीं चाहिए। अगर आप इस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब आपको कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। तो सबसे पहले जो इन 15 दिनों में हमें करना होता है ना, वो क्या करना होता है, वो हमें अपने पितरों से माफ़ी मांगनी होती है। जी हाँ, जानी अनजानी कभी हमसे हो सकता है, हमारे परिवार से हो सकता है, हमारे पूर्वजों से हो सकता है, कोई भी ऐसी कोई मिस्टेक हो सकती है जिसका हर जाना पता नहीं किस रूप में हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर पितृदोष बन के लगा रहता है। और इनकेस किसी किसी को लगता है कि ये पितृदोष कैसे पता चले कि पितृदोष है, तो अगर आपके परिवार में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी का हो सकता है कोई किसी की शादी को सालों साल हो गए हैं और उन्हें संतान की का सुख नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वंश नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर होता है कि पैसों पे किल्लत, मतलब कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही कार्य कर ले, लेकिन पैसों की जो किल्लत है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं होती। और किसी तरीके से अगर पैसे अर्न हो भी जाते हैं तो अनचाहे खर्च, मतलब जिस क्षेत्र में हमें बढ़ना चाहिए, जिस क्षेत्र में हमें कार्य करना चाहिए, उस क्षेत्र से अलग ही हमारे खर्च होने लगते हैं। और हम कोई भी कार्य जो हम सोच समझ के करना चाहते हैं वो हम लोग कर ही नहीं चाहते। तो जब आपके भी फैमिली में ऐसे कोई कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देना, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि पितृदोष लगा हुआ है। अब अगर ऐसा पितृदोष लगा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ इसके पहले वाले वीडियो में बता रखी है। इन शॉर्ट फिर बताना चाहूँगी कि पितृदोष अगर है तो इन 16 डेज़ में, इन 15 डेज़ में हम लोग कुछ ऐसे कर्मास कर सकते हैं जिससे हमारे पितृ खुश हो जाए। देखिए, ये 15 दिन ना मनोकामनाओं को पूरा करने का दिन नहीं होता। ये जो 15 दिन होते हैं ये हमारे भगवान को, हमारे पितरों को प्रसन्न करने का दिन होता है। ये मतलब नहीं हो जाता कि अगर पितरों की का दिन है तो हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते। जी, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इस समय की गई जो भी पूजा, जब तक आराधना, ब्राह्मण भोज को खिलाना, पक्षियों को चारा दे, पक्षियों को दाने दे सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, पीपल के पेड़ पे दिया जला सकते हैं, मतलब इस समय आप बेलपत्री के पेड़ में दिया जला सकते हैं, वट वृक्ष के नीचे दिया जला सकते हैं। मतलब इस समय का किया गया दान कर्म और आपके पूजा पाठ वाले सत्कर्म वो हमारे पितरों को निमित्त हो जाते हैं। क्योंकि उससे उनके मुक्ति के द्वार खुलते हैं। और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो वो हमारी की गई जो भी पहले की कोई भी गलती होगी उन सब से हमें माफ़ी प्रदान करते हैं। और जब माफ़ी देते हैं तो वो हमें आशीर्वाद भी भर भर के देते हैं। इसीलिए हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे से कार्य अवश्य करने चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक शक्तिशाली उपाय आपको इसकी आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। वो क्या करना है, जैसे ऑल रेमेडीज़ जो मैंने पहले ही बताई वो सब तो हम लोगों को करना ही करना। चमत्कारी रोटी वाला उपाय भी करना कि हमें रोज़ गाय को एक चमत्कारी रोटी मतलब नाम चमत्कारी रोटी नहीं है, मतलब रोटी पे आपको गाय का घी लगा करके उस पर भुर्रा रख करके वो रोटी आपको रोज़ गाय को खिलानी है अपने पितरों का नाम लेके, ठीक है।
और इसके साथ ही एक और कार्य आपको करना है। वो क्या करना है, इन 15 दिनों में लगातार आपको शाम के समय, ठीक है, एकदम 7 से 8 बजे का शाम का टाइम हो, आपके किचन में जहाँ भी आपका पानी पीने का मटका हो, अगर वो मटका आपने नहीं रखा तो जहाँ से भी आपका आरओ है या फिर जहाँ पे आपका बेसिन है, जहाँ से पानी का स्थान है, ठीक है, वहाँ पे क्या करना है, आपको रोज़ एक गोल बत्ती का दिया जलाना। वो दिया एक आप अलग कर लेंगे। उस दिए में आपको रोज़ शाम 7 से 8 बजे के बीच में तिल के तेल से आपको दिया जलाना है। जी हाँ, 7 से 8 बजे के बीच दिया जलाना है और अपने पितरों को याद करना, अपने पितरों से माफ़ी मांगनी है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो इन दिनों ही आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और वो आपको माफ़ भी कर देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके साथ ही एक कार्य और करना है कि अपने पूर्वजों को, आपके जो भी पूर्वजों की जो भी फ़ोटो है आपके घर में, उन सबको आपको गंगा जल से स्वच्छ करना है और उसके साथ ही आपको सफ़ेद फूल तो अर्पण करने ही है, साथ ही आपको चंदन की माला उन्हें पहनानी है। जी हाँ, इस तरीके से करके आप उनसे उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। इस दौरान बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी सेलिब्रेशन मत करिए। शादी वगैरह तो होता नहीं है, शादी मुंडन बड़े स्तर पे कोई पूजा पाठ भी मतलब धूमधाम से जो कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे रूप से अगर आप डेली की जो भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो वो सब कार्य आप कर सकते हैं और अपने पितरों को मना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से कार्य करके आप अपने इन दिनों, इन जो पितृपक्ष चल रहे हैं, इन समय आप अपने पूर्वजों को मना करके उनकी माफ़ी प्राप्त कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इस समय कोई बड़ा अरेंजमेंट मत करिएगा। और हाँ, जितना हो सके अगर आप ससुराल में रहती हैं तो मायके इन दिनों जाना अवॉइड करिएगा। इन इमरजेंसी अगर कोई बात है तो जा सकते हैं, लेकिन स्टे मत करिएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन सब का आपको ध्यान रखना है। इफ़ फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। राधे राधे।